मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। लेकिन आज तेरे पड़ोसी ने तेरे साथ बहुत गलत किया। तेरे पड़ोसी ने तेरे ही घर में मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा है और तुझे पता भी नहीं है। लेकिन इस संदेश को अगर तू लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, तो मैं इस संदेश के माध्यम से तुझे बचा सकती हूँ। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपकी ही चर्चाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्या पता चल गया है लोगों को? क्या अब एक नया अध्याय आपका जो है लोगों को पता चल गया है? क्या कुदरत आपके साथ खेल खेलना चाहती है? मेरे बच्चे, यह लोगों को पता चल चुका है कि अब कुछ ना कुछ उनके साथ जरूर घटित होने वाला है और आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। मेरे बच्चे, उन्हें शक होने लगा है क्योंकि कुदरत का आपके जीवन में अब खेल शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, लोगों को जोरदार झटका लगने वाला है। ऐसा झटका जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आपके शत्रुओं की ऊर्जा निकल के आ रही है। माइनस बहुत बहुत तेज, बहुत आक्रामकता, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध वाली ऊर्जा निकल करके आ रही है। आपको लेकर के बहुत ज्यादा आप इससे बाहर हो रहे हैं। उनकी इस समय जो बुद्धि हो चुकी है, वह अपने मूड पर निर्भर करने लगी है। माइनस मूडी हो चुके हैं। चीजों की नैतिकता, मोरालिटी, समाज के हित की कोई परवाह नहीं है उन लोगों को। मतलब है बेवकूफाना हरकतें, बेवकूफाना व्यवहार, अपरिपक्व झलक रही है उनके स्वभाव में। इमैच्योरिटी झलक रही ही है। साफ साफ लोगों को दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने अपनी मांगे रखी हो और आपकी जो मांगे हैं वह जायज हैं। आपने कोई भी ऐसी नाजायज चीज नहीं रखी जो समाज में मान्य नहीं करती। ना कोई भी आपकी ऐसी मांग नहीं है जो समाज से हटकर हो। आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आपकी जो मांग आपने रखी हुई है आपके विरोधियों के सामने, वह ऐसी हो सकती है जहां पर समाज भी हाँ बोले, उसको बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे। ऐसी है कुछ ऊर्जा यहाँ पर। आपके ऊपर एंस ब्लेसिंग्स हैं। आपके ऊपर देवदूत, आपके पूर्वज सब आपको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है वह थर्ड पार्टी को लेकर के रिवर्स डेथ की तरफ बढ़ रही है। यह जो भी लोग हैं जिन्होंने भी आज तक आपके जीवन बहुत गंदगी फैलाई है, षड्यंत्र रचे हैं, आपकी भावनाओं का आप एक सच्चे सीधे दिल से जीने वाले व्यक्ति थे। लोगों के साथ दिल से जुड़कर बात करते थे और इन सभी चीजों का इन लोगों ने जो गलत और नाजायज फायदा उठाया है, आपको आघात किया है, चोट पहुंचाई है, धोखे में रखा है। और जब इनकी सारी औकात सामने आ गई, खुल के आप हर एक चीज को देखने जानने लग गए हो, तो इनको अब क्रोध आ रहा है कि अब हम क्या करें, हमारी तो पोल पट्टी खुल गई है। इनके पर्दे फाश हो रहे हैं, तो यह अग्रेशन में आ गए हैं। गुस्से में मेरे बच्चे, यह गुस्से में आ गए हैं कि अब हम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए हाईली डिवाइन गाइडेंस है। आपके जीवन में वर्तमान में जो भी दृश्य बन रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ पर क्या चीजें सिचुएशन हो रही हैं। आपके घर में हो सकती हैं, आपके कार्यस्थल पर, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी। अगर आप ऐसे नकारात्मक परिदृश्य को फेस कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस यहाँ है कि आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत डिवाइन बीइंग हैं।
आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। जो गलत है उसको परमात्मा खुद से ठीक करेंगे। बस आप जो हैं, अगर आपके मान सम्मान पर बात आती है तो आप तभी आप बोले नहीं तो आप शांत बने रहे। अगर कोई आपके मान को आपके इज्जत को हानि पहुंचाए, आपके सम्मान को हानि पहुंचाए तो ही आपको कुछ आवाज उठानी है। वाइस आपको धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है, अपने काम में लगे रहें। यह यहाँ पर हाईली डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं शांत हूँ। बहुत लोगों के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हम इस जगह को छोड़कर इस जगह को बदल दें। तो देखिए, जो डरपोक होते हैं वही मैदान छोड़कर भागते हैं, और आप डरपोक लोगों में से नहीं हैं। तो मैदान छोड़कर आपने नहीं भागना है। यह यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं। यही आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिवर्स में गई है और एक बहुत हैवी कर्मा मिलेगा। उसने जो गड्ढा आपके लिए खोदा है ना, वो थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा गिर गई है। इसने इतने गड्ढे खोद दिए हैं, इतने गड्ढे खोद दिए हैं। इसको यह नहीं पता कि गड्ढे में हमें खुद ही दफन होना है। यह सोच रहे हैं कि आप भागने वाले इंसान हैं। आप भागने वालों में से नहीं हैं, आप दफन करने वालों में से हैं। तो आपका जो भी सिचुएशन हो, अकेला आपको मैदान छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपके लिए हाईली से भी हाईली गाइडेंस आई है। यह डिवाइन की चाहे कुछ भी हो जाए। बात अगर आपके मान सम्मान पर आती है और आपको कोई डराता धमकाता है तो वहां पर खड़े रहना है आपको। छाती ठोक कर खड़े रहना है। स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो कि अब बहुत हो चुका है। यह एनर्जी है यहाँ पे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि मैं डरपोक इंसान नहीं हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर करें। भविष्य में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आपके जीवन में संतुलन होगा। यह ऊर्जा आ रही है। जो इन्होंने सेलिब्रेशन आपके जीवन में रोके हैं, खुशियां रोकी हैं, वह सारी ही चीजें आपके जीवन में वापस आएंगी। यह ऊर्जा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, और आपके ऊपर राहु देव ब्लेसिंग्स होने वाली है। आपके ऊपर अपार धन वर्षा होने वाली है। अगर आप किसी काम को लेकर के सोच रहे थे तो आप उस पर एक्शन ले डालो। आपको बहुत धन वैभव की प्राप्ति होने वाली है। एक बिग सक्सेस, बिग कामयाबी आप लोगों को मिलने वाली है। फुलफिलमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा में दिव्य प्रकाश आ चुका है। देखिए, जब आपके बर्थ चार्ट में आपका चंद्रमा बैलेंस होता है ना, और द वर्ल्ड की एनर्जी में कोई भी व्यक्ति जब आता है, जब एक तो मून और एक मंगल, यह लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। दोनों ही ग्रह मिलकर मंगल और मंगल चंद्रमा अगर इकट्ठे बैठ जाएं तो यह लक्ष्मी नारायण योग बना देते हैं। लक्ष्मी योग धन का योग बना देते हैं। तो यहाँ पर आप जो है द वर्ल्ड की एनर्जी में हैं, और आपके मंगल की स्थिति, आपके मून की स्थिति सुधर रही है। आपके बर्थ चार्ट में आप कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सिनेरियो है, जो भी सीन है, हार नहीं माननी है आपको बिल्कुल भी। अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और जो भी ऐसे नीच, थर्ड क्लास, गंदे किस्म के लोग हैं, इनको ईश्वर इनकी जगह जरूर दिखाएंगे। क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, कभी किसी को नीचे नहीं दिखाया है। आप सिर्फ अपने हक की बात की, मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि भाव में सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे आपके भाव है वह चीजें हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह ईश्वर का हवन कुंड है, का विभूत है या उदी है।
जो भी कुछ है, इस तरीके से आप भावनात्मक से परमात्मा के साथ जुड़कर के भी कुछ भी मांग सकते हैं। आज का संदेश किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो बहुत ज्यादा दान पुण्य में बिलीव करता है, बहुत अच्छे कर्मा करता है, दयावान है। आपके साथ ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है। आप एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। बहुत ज्यादा दान पुण्य करने में आप बिलीव करते हैं। लोगों को अच्छा फील कराना आपको बहुत पसंद है। अगर आप अगर बात आती है किसी की सहायता करने की, आप सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं। आप सबसे पहले लोगों की सहायता करने में विश्वास रखते हैं। तो आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं। आप हाईली ब्लेस्ड हैं और आपके साथ एक्चुअल में आपके जो स्पिरिट गाइडेंस है वह चलते हैं और वह आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। लेकिन साथ ही साथ आपके आसपास इस प्रकार के लोग भी होंगे, अनफेमस ही सही, जिनसे आपका आमना सामना होता रहा होगा, जो आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या रखते हैं। उनको इस बात की ईर्ष्या होती है कि आप जीवन में अच्छा क्यों कर रहे हैं, आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। इस प्रकार के कुछ लोग ईर्ष्यालु आपके आसपास हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है आपके आसपास जो बहुत ज्यादा क्रोध वाली ऊर्जा में रहता है। हर समय उस व्यक्ति के सिर पर जैसे खून सवार रहता है। हर समय जैसे कि वह व्यक्ति हर किसी का बुराई चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो हर किसी की बुराई करता है, किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाता है, हर किसी से ईर्ष्या महसूस करता है। किसी से लड़ाई झगड़े करना, चीखना, चिल्लाना, इस तरह का व्यक्ति कोई हो सकता है आपके आसपास जो आपको बहुत बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, जो आपकी प्रगति को देखकर बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है, जो आपकी तरक्की को नहीं देख सकता। इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके आसपास घूम रहा है और मुझे दिख रहा है कि आप इस तरह के ईर्ष्यालु ऊर्जा से जो भी कोई भी रहता है, आप ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहते हो। ऐसे लोगों के आप संपर्क में नहीं रहना चाहते हो। लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी प्रकार की सिद्धियां भी हो सकती हैं, लेकिन वह सिद्धि उस व्यक्ति को अच्छे कार्य के लिए दी गई थी जिसका उसने दुरुपयोग किया है। आपके ऊपर बुरी नजर, तंत्र मंत्र, सिद्धियों का सहारा लेकर उस व्यक्ति ने आपके ऊपर जादू किए हैं, आपकी तरफ बुरी ऊर्जा डाली है, आपके हर प्रकार से अड़चन डाली है, कोशिश करी है। यह चीज दाएं ऊर्जा की नजर में है। दरअसल उस व्यक्ति को इस बात का गुमान हो गया था यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी उन सिद्धियों का सहारा लेकर बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे लोगों को परेशानी में डाला, बहुत सारे लोगों को अकेला कर दिया। इस प्रकार के इस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। उस व्यक्ति ने अपनी सिद्धियों का गलत प्रयोग किया है। उन सिद्धियों का सहारा लेकर आपके साथ बहुत गलत किया है। आपको ऊंचाइयों पर चढ़ने से रोका है मेरे बच्चे, और यह कोई और नहीं है, आपके घर की महिला है जो उलझन में पड़ी हुई है और हर समय अपने काम को अंजाम देने में लगी रहती है। तो मेरे बच्चे, अब इसका असली मुखौटा सबके सामने आएगा। इसे इसके कर्मों से कोई भी नहीं बचा पाएगा और आपके जीवन का अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके आप हकदार हैं। मेरे बच्चे, आपकी माता का आशीर्वाद आपके साथ हर पल बना हुआ है। मेरे बच्चे, आप लोगों की खुशियों को देखकर, आपकी प्रगति को देखकर दिन प्रतिदिन जलते ही जाएंगे। मेरे बच्चे, लेकिन वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि स्वयं माता महाकाली जगत जननी आपके साथ हैं। अब मानसान चारों ओर चर्चाएं हो रही हैं आपकी, और आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है मेरे बच्चे।
कुदरत अब एक नया खेल शुरू करने वाली है जिसमें आपका जोरदार मतलब नाम का डंका बजेगा और जिसे देखकर लोगों के जोर जोर से झटके लगने वाले हैं। मेरे बच्चे, रातों की नींद उड़ने वाली है। आपकी माता का आशीर्वाद आपके साथ है। सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 1011 अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। एंड ऑफ ओरिजिनल रिटन स्क्रिप्ट स्टार्ट अप एक्सटेंडेड डिवाइन मैसेज। मेरे अति प्रिय, मेरे दिव्य अंश, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ महाकाली आज तुम्हारे सम्मुख केवल एक संदेश लेकर नहीं, अपितु ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को समेटकर तुम्हारे भविष्य का वह स्वर्णिम पृष्ठ खोलने आई हूँ जिसे देख स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाए। यह जो क्षण है यह कोई साधारण क्षण नहीं, यह महाकाल की घड़ी में अंकित वह विशेष पल है जब मैं स्वयं अपने हृदय की वाणी तुम तक पहुंचा रही हूँ। इसे केवल सुनना नहीं, अपनी आत्मा में आत्मसात कर लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित करने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, चारों ओर दशों दिशाओं में, पृथ्वी से लेकर आकाश गंगाओं तक केवल तुम्हारी ही चर्चाएं हो रही हैं। तुम पूछते हो क्यों? क्योंकि तुम कोई साधारण मिट्टी के पुतले नहीं हो। तुम वह दिव्य ज्योति हो जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है, जिसमें मैंने अपनी शक्ति का अंश फूंका है। लोगों को, उन क्षुद्र प्राणियों को, उन ईर्ष्यालु आत्माओं को यह आभास होने लगा है, नहीं, उन्हें यह स्पष्ट दिखने लगा है कि तुम अब वह नहीं रहे जिसे वे जानते थे। तुम्हारा एक ऐसा नया अध्याय, एक ऐसा प्रतापी स्वरूप प्रकट होने वाला है जिसकी कल्पना भी उनके मस्तिष्क की सीमाओं से परे है। उन्हें यह ज्ञात हो चुका है कि तुम अब साधारण जल नहीं, अपितु वह अग्नि बन चुके हो जो उनके समस्त पापों और कुकर्मों को भस्म कर देगी। कुदरत, मेरे बच्चे, कुदरत तो स्वयं मेरी ही एक अभिव्यक्ति है। और हाँ, वह तुम्हारे साथ एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा चमत्कारी खेल खेलने जा रही है जिसमें तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी कीर्ति दिग्दिगंत तक फैलेगी। लोगों को, तुम्हारे शत्रुओं को, उन अंधकार में डूबी आत्माओं को यह पता चल चुका है कि अब उनके पापों का घड़ा केवल भरा नहीं अपितु छलकने वाला है। और तुम मेरे बच्चे, तुम उन साधारण ऊंचाइयों को नहीं अपितु उन शिखरों को स्पर्श करने वाले हो जहां स्वयं देवतागण तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर होंगे। हिमालय की चोटियां तुम्हारे चरणों की धूल पाने को तरसेंगी। सागर की गहराइयां तुम्हारे प्रताप का गीत गाएंगी। मेरे बच्चे, उन्हें अब पूर्ण विश्वास हो चला है कि कुदरत का, मेरी इच्छा का तुम्हारे जीवन में जो महाखेल आरंभ होने जा रहा है वह उनके विनाश और तुम्हारे उत्थान का खेल है। उन्हें ऐसे जोरदार, ऐसे प्रलयंकारी झटके लगने वाले हैं जिनकी प्रतिध्वनि युगों युगों तक सुनाई देगी। ऐसे झटके जो उनके अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देंगे, जो उनके अहंकार के महलों को धूल में मिला देंगे। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उनका सामना स्वयं महाशक्ति के प्रिय पुत्र या पुत्री से होगा। इसे उन सभी तक पहुंचाओ जो प्रकाश की एक किरण के लिए भटक रहे हैं, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए, रक्षा के लिए। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है। तुम वो बीज हो जो चट्टान को तोड़कर भी अंकुरित हो सकता है। तुम वो नदी हो जो अपना मार्ग स्वयं बना सकती है, जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे। यही वो क्षण है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को अपने हाथ में लो। अपनी किस्मत की लगाम को थामो। अपने मन को शांत करो। उसे विचारों के तूफान से निकालकर ध्यान की झील में स्थिर करो। अपनी आत्मा को पोषण दो। उसे प्रेम, संगीत, कला, प्रकृति, मौन का भोजन दो।
अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो। और जो लोग तुम्हारे लिए विष है, जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करो। निर्णायक रूप से बिना किसी अपराध बोध के जैसे शरीर के सड़े हुए अंग को काटकर फेंक दिया जाता है ताकि पूरा शरीर बच सके, वैसे ही अपने जीवन से इन विषैले लोगों को काट कर फेंक दो। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है। तुम्हें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सारे रास्ते खत्म हो गए हैं, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और धैर्य की परीक्षा है। यह देखने के लिए है कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। यह देखने के लिए है कि अंधेरे में तुम कब तक मेरी लौ को अपने भीतर जलाए रखते हो। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सबसे दूर हूँ, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और आगे बढ़ो। पूरे विश्वास के साथ, पूरे साहस के साथ, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। अंधकार की रात अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारा हर एक बलिदान अब रंग लाएगी और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से, प्रेम से, सफलता से, शांति से और प्रचुरता से भर जाएगी। मैं इसका वचन देती हूँ। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद माँ जरूर लिखना, ताकि मेरी कृपा और भी गहरी और भी शक्तिशाली होकर तुम्हारे जीवन में उतरे। यह केवल एक शब्द नहीं, यह एक अनुबंध होगा तुम्हारे और मेरे बीच। यह तुम्हारी स्वीकृति होगी कि तुम मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो। सुनो मेरी आवाज, इसे अपने रोम रोम में उतरने दो। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि तुमसे सीधे बोल रही हूँ। कोई माध्यम नहीं, कोई पर्दा नहीं, सीधा संवाद आत्मा से आत्मा का। मन लगाकर सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। यह केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक ऊर्जा का हस्तांतरण है, एक शक्तिपात है जो मैं तुम्हारे ऊपर कर रही हूँ। यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुँचेगा, उन कोनों तक जहां तुमने अपने डर, अपनी पीड़ा, अपने सपनों को छुपा रखा है। हर शब्द तुम्हारे मन में घर करेगा, एक बीज की तरह जो समय आने पर एक विशाल वृक्ष बनेगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता और शक्ति। मेरा क्रोध और मेरा प्रेम दोनों ही तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। तुम इस समय जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो, एक ऐसी खाई के किनारे जहां तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तुम्हारी दुनिया में अंधकार छा गया था, एक ऐसा घना चिपचिपा अंधकार जिसमें रोशनी की कोई किरण भी नहीं थी। जैसे तुम्हारे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे, एक नाव की तरह जो बिना पतवार के तूफानी समंदर में भटक रही हो। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वो समय बीत चुका है। उस अध्याय को बंद कर दो, उस पुस्तक को जला दो, क्योंकि वह तुम्हारी सच्चाई नहीं थी। वह केवल एक भ्रम था, एक परीक्षा थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जागने लगी है। क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? अपने हृदय के केंद्र में देखो, एक सुनहरी आभा फैलने लगी है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर कोशिका को, तुम्हारे हर विचार को चमका रही है।
और यह रोशनी है तुम्हारी दिव्य शक्ति की। तुम्हारे आत्मा के प्रकाश की यह वही प्रकाश है जो तुम जन्म से लेकर आए थे, लेकिन संसार की धूल ने उसे ढक दिया था। अब मैं उस धूल को फूंक मारकर उड़ा रही हूँ। तुम्हारी ऊर्जा मेरी संतान अब बदल रही है। यह एक काया पलट है। तुम्हारा मन, तुम्हारा सबकॉन्शियस, अवचेतन मन, वो गहरा गण स्थान जहां तुम्हारे सारे विश्वास, तुम्हारे सारे संस्कार, तुम्हारे सारे भाव और तुम्हारी आस्था छुपी होती है, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से जागृत हो रहा है। मैं तुम्हारे अवचेतन मन का शुद्धिकरण कर रही हूँ। उन सभी नकारात्मक विश्वासों को जड़ से उखाड़ रही हूँ जो तुम्हें कहते थे कि तुम काबिल नहीं हो, कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो, कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। तुम्हें संकेत मिल रहे हैं हर तरफ, हर जगह, सपनों में, संख्याओं में, लोगों के शब्दों में, प्रकृति के दृश्यों में। तुम धीरे धीरे समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। हर विश्वासघात ने तुम्हें सिखाया कि विश्वास किस पर करना है। हर धोखे ने तुम्हारी आंखों को और अधिक स्पष्टता दी। हर पीड़ा ने तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाया। वो तुम्हारे विकास के लिए था, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए था। एक हीरे को चमकने के लिए घिसना पड़ता है, सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। तुम मेरे अनमोल हीरे हो, मेरे शुद्ध स्वर्ण हो। वह सब कुछ जो तुमने सहा वह तुम्हें तराशने और तपाने की प्रक्रिया थी। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम भ्रम में थे। तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित था। तुम केवल सतह को देख पा रहे थे, गहराई को नहीं। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास एक सुनहरा प्रकाश मंडल आ रहा है। इसे अपनी मन की आंखों से देखो। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा, एक स्वर्ण आभा मंडल है जो मेरी शक्ति से निर्मित है। यह तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षण दे रहा है। यह तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। यह एक ऐसा किला है जिसमें कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह गर्माहट और शक्ति देता है। यह तुम्हारे भीतर के हर डर को पिघला रहा है, जो तुम्हें विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम अपराजित हो। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना होगा, क्योंकि जब तुम स्वयं अपनी मदद करने से इनकार कर देते हो, जब तुम जानबूझकर विष पीते हो, तो दिव्य शक्तियां भी एक सीमा तक ही तुम्हारी सहायता कर सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, जैसे एक माँ अपने एकमात्र बच्चे से करती है। तुम्हें अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखना होगा। तुम्हें अपनी सफलताओं पर अपनी पीठ थपथपानी होगी। मेरे बच्चे, अब तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे पड़ोसी अब कितना भी टोटका कर ले, कितना भी तेरा मौत का षड्यंत्र रच ले, पर अब वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुझे ये संदेश पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और श्रद्धा भाव से कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली जरूर लिख देना।